एक होया पिंडारी जाट बादशाह, अंग्रेज लाहौर में बेचे थे जी। ताजमहल पर करके कब्जा भुस्सा भर के बैठे थे। दो दो हाथा लेके ने तलवार चलाई जाटा ने, बागड़ू वाले युद्ध में भी से धूल चटाई जाटा ने। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंढाल में मौजूद हैं और मुंढाल में एक पुरानी हवेली के ऊपर हम बैठे हैं खेतों में, जहां दूर दूर तक कोई इंसान आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ एक शख्सियत बैठी है और शख्सियत का नाम है डाकू भूरा। नाम सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, शायद कुछ एक जो कमज़ोर दिल के बंदे हैं उनके शायद पसीना भी आ गया हो। नाम से जो पीछे की हिस्ट्री है वो भी जानेंगे। और दरअसल एक अच्छे फनकार के साथ मैं बैठा हूँ। भाई लेखन में अच्छी रुचि है इनकी और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आ भी चुके हैं और आने वाले भविष्य में आने वाले भी हैं। तो भाई से बात करेंगे और इस डाकू की पूरी हिस्ट्री जो है वो आज जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। आप सबसे पहले तो स्वागत है आपका मुंढाल की धरती पे भी और हमारे चैनल पे भी। जी जी भाई धन्यवाद। भाई साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो डाकू नाम है ये कैसे रखा? मतलब आजकल तो इतने शॉर्ट नाम होते, इतने प्यारे प्यारे, ये डाकू कैसे? डाकू वही थोड़ा यूनिक लगा और मेरी इंस्पिरेशन है सिद्धू मूसेवाला। अच्छा। और उनके गाने में वर्ड यूज़ हुआ था ये। अच्छा। डाकू जी, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया और अच्छा लगा, मुझे यूनिक नाम लगा, इस करके यूज़ कर लिया मैंने। आप लेखक भी हैं और आप सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, तो ये रुचि, मैं अक्सर ये सवाल पूछता नहीं होता किसी से कि ये रुचि कब हुई या कैसे आपने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये सब जन्मजात ही होता है। मतलब तो ये पूछना शायद मूर्खता होती है, क्योंकि मतलब होता तो उसमें खून में ही होता है वो कहीं ना कहीं। फिर भी ये शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आपने क्या लिखा, क्या गाया और कैसे आइडिया आया आपको ये? सर लिखना तो स्कूल टाइम से ही है, लिखना तो मतलब तभी से लिखता हूँ, स्टार्टिंग से ही। और वही फिर खून वाला ही, मेरे पापा भी थे जो रागनी वगैरह कर लेते थे गांव में, जैसे मंदिर में कुछ प्रोग्राम होता था तब भी, और वही से है बस लिखने का तो। अच्छा। और पहला गाना किया था मैंने डेथ नाम से। डेथ नाम से? हाँ जी। ठीक है। तो डेथ के कुछ बोल याद हो आपको तो अच्छा लगेगा अगर आप सुना पाएँ तो थोड़ा सा। वो उसकी लाइन इस तरह थी कि गोज में तो गाल रहा मैं छोटे बड़े घोड़े, जी मौत नाचा करे मेरे काल रहा पे। जी हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही लाइन थी इसकी। जैसे ही मैं आपके इंटरव्यू की सोच रहा था तो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, सर्च किया कुछ, तो उसमें एक गाना मिला लुटेरा नाम से, शायद जाटों को आपने लुटेरा कुछ संज्ञा दे रखी है इस तरीके की, वो पॉजिटिव वे में आपने दिखाया है जाट को लुटेरा, आपने भी स्वीकार किया है कि हाँ लुटेरे हैं तो हैं जी। तो उसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि जाटों का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं है, तो आपने जाटों को किस तरह से संज्ञा दी है, क्या कुछ दिखाया, वो सब बताएं। लुटेरे सॉन्ग के पीछे ये था कि मतलब लुटेरे तो पता है सबको, कहते थे, सब कहते थे, लेकिन ये नहीं पता था क्यों कहते थे। जो बाहर से आक्रमण करते थे, लूटते थे भारत को जी, उनको लूटते थे जाट। ये लोगों को पता नहीं था, बस ये पता था कि लुटेरे, इस करके ही सॉन्ग किया था। अच्छा, उसके बोल अगर याद हो तो थोड़ा सा आप कविता रूप में ही सुना दें, अगर वैसे गा के ना सुना पाएं तो। उसके ये वही लुटेरे हैं जिनने ऊन काट के फेंके थे, वे पाड़ धरे थे अरब कलीब पे, जो मारे आगे बैठे थे। एक होया पिंडारी जाट बादशाह, अंग्रेज लाहौर में बेचे थे जी। ताजमहल पर करके कब्जा भुस्सा भर के बैठे थे। दो दो हाथा लेके ने तलवार चलाई जाटा ने, बागड़ू वाले युद्ध में भी से धूल चटाई जाटा ने। ऐसा करके है सर। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा तो भाई को शायद याद नहीं है, फिर कभी सुनेंगे। और अच्छी हिस्ट्री भरी है जो जाटों का इतिहास रहा है, युद्ध की बात हो, चाहे फिर वो सैनिकों की बात हो, राजाओं से लड़ने की बात हो, दिल्ली पे भी कब्जा जब जाटों ने किया था तो वो इतिहास भी किसी से छिपा नहीं है। तो भाई ने वो सब चीज़ें ही आपने इस गीत में दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, अब कोई प्रोजेक्ट जो आपका आने वाला है, मतलब नियर अबाउट जो चल रही हैं जिसकी तैयारियाँ? जी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। एक सुनाना चाहूँगा जी कि
खुल खुल सिम सिम फोन कर रिंग रिंग, मारू बादड़ा में गोली तारे कर टीम टीम, दात कर है गिसाई डाकू हो लिया कसाई, सारे दल्ले दो गलिया ने गोडू घेर कर रजाई, खून मांग मेरा खून बनया मार को सासीन, इन नाग के बच्चा का मैं चढ़ा गया मानू बीन, इनकी मैडम ने भेज दू बलैरों में बिठा गए, ये मुजरा करेंगे सारे चूतड़ी हिला के, फिर बन के थोड़ी करूँ डिंग डिंग डिंग, खुल खुल सिम सिम फोन कर रिंग रिंग, मारू बादड़ा में गोली तारे करें टीम टीम। एक ये गाना सर। दोस्तों अक्सर है ना बदमाशी की बात होती है, लेकिन इनके सॉन्ग्स में भी बदमाशी है, पर उसका बदमाशी का जो रूप है वो एक अलग अंदाज में है। जब आप स्वाभिमान के लिए बदमाशी करते हैं तो उसको बदमाशी की कैटेगरी में नहीं बोल सकते। जब अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप बदमाशी करने पे उतर आए तो उसको बदमाशी नहीं कहते, उसको देशभक्ति कहें तो शायद सही होगा। तो वही है, एक पॉजिटिव में वे में अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटना जो है उसको बदमाशी नहीं कहते। तो ऐसा ही कुछ भाई के सॉन्ग से शायद मेरे ख्याल से मैसेज मिल रहे हैं, मैं जैसा कह पाया हूँ शायद। अच्छा, बदमाशी पे है ना आजकल सरकारें भी बड़ी सख्त दिखाई दे रही हैं कि उनके चैनल बैन होंगे, उन पे कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है बदमाशी के जो सॉन्ग हैं वो कितने मतलब सही हैं, या कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए इस बदमाशी का ये है सर कि लोग सुनते ही हैं आजकल, और मुझे नहीं लगता कि कलाकारों की भी गलती है इसमें। यूथ जो सुनना चाहेगा कलाकार तो वही करेगा। अच्छा डाकू भाई, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप, और जी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं, मम्मी पापा क्या करते हैं? जी मेरा गांव प्रेमनगर है, भिवानी में, और पढ़ाई तो मैंने तो प्रेमनगर में भी डाकू रहते हैं क्या? जी है एक। अच्छा चलिए, तो गांव का नाम बड़ा प्यारा सा है और खुद का नाम जैसा है वो पता ही है। अच्छा, किसके साथ अब तक काम किया है आपने? कुछ नामी कलाकारों के साथ भी काम किया है, तो उनके भी थोड़ा सा बताएं, उनका एक्सपीरियंस। मैंने पीछे ही अब एनजे भाई के साथ कोलैब की थी, जाट लुटेरा गाना है जो। अच्छा जी, उनके साथ कोलैबोरेशन की थी। बाकी हमने सोलो ही किए हैं अपने लेवल पे, और एक लेवल और है अपना, उस पर भी काम कर रहे हैं अभी। उस पर भी गाने आएंगे नेक्स्ट जो। अच्छा, मैं आपके सॉन्ग में ना एक नया प्रयोग देख रहा था कि उसमें मतलब गढ़वा बेंजो का म्यूजिक है और बीच में रागनियों के कुछ मतलब शॉर्ट से ले रखे हैं, तो वो प्रयास आपका वाकई बेहद अच्छा भी है। आप इसको कैसा मानते हैं जो रागनियों का रिमिक्स हो रहा है, जैसे दिलेर खरकिया ने किया वो साचम साच बता लो, इस तरह से, मतलब क्योंकि सॉन्ग में अगर रागनी आप गाते हैं तो उसको बहुत कम युवा सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक रिमिक्स हो के आई तो उसको लोगों ने खूब प्यार भी दिया और सुना भी। तो ये रागनियों का रिमिक्स कितना सही है और होना चाहिए? आप लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं? जो संस्कृति को दर्शाता हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो सही भी है, संस्कृति दर्शाते हैं और उसके साथ हम अपनी बात भी पेश कर सकते हैं, तो मुझे सही लगा, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, डाकू के अब तक कितने प्रोजेक्ट आ चुके हैं और अब तक कितने मार्केट में जो है वो धूम मचा रहे हैं? सर वैसे गाने तो 10-12 आ चुके होंगे शायद, और कई सॉन्ग्स हैं जो लाख पार कर गए, मतलब ऑर्गेनिक। आज तक हमने प्रमोशन ही नहीं किया जी, एक बार भी, ना एक पैसे का, ना रील वगैरह पे, ना कहीं हो, ऑर्गेनिक चले हैं सभी गाने। अच्छा, ये तो आपके मार्केट में आए हैं, इसके अलावा डायरी में कितने दबे पड़े हैं? क्योंकि लेखक के पास तो काफ़ी कुछ होता है। 10-15 तो होंगे सर, 10-15 गाने तो हैं। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री जो है म्यूज़िक की और पंजाब की इंडस्ट्री से अगर मुकाबला करें तो कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप हरियाणवी इंडस्ट्री को? हरियाणवी इंडस्ट्री बराबरी कर रही है अब, बराबर तो नहीं थे लेकिन अब बराबरी कर रही है। आप भी देखते होंगे कई साथी कलाकार हैं जो अब हरियाणवी हिप हॉप को और ऊपर लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो बढ़िया, अब बिल्कुल बराबरी पे कर देंगे। अच्छा, हरियाणवी में आप किसको सुनना पसंद करते हैं? किसकी तरह लिखना आपको अच्छा लगता है? हरियाणवी में तो ऐसा कोई खास नहीं है जिसे मैं सुन। तो बॉलीवुड में है या पंजाबी में है? पंजाबी में है। 2 आर्टिस्ट, 2 कलाकार थे, एक तो सिद्धू मूसेवाला, एक हॉलीवुड के थे टूपाक। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के थे, आप हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला किसको मानते हैं? हरियाणा का ऐसा तो कोई नहीं लगता हरियाणा में मुझे जो सिद्धू मूसेवाला का मुकाबला कर सके, ऐसा तो कोई नहीं लगा अभी तक। अच्छा, तो हरियाणा में जो हरियाणवी संस्कृति को जो बढ़ा रहे हैं और हरियाणवी के लिए दिल से जो काम कर रहे हैं, उन कलाकारों में आप किसको मानते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, मतलब टॉप 10 की अगर बात हो तो? यही रागनी कलाकारों को फिलहाल का तो मुझे कोई पसंद नहीं है इतना, कि मतलब करंटली जो है ठीक है, सब
सीनियर हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे रागनी सुनना पसंद है मुझे, श्री आज़ाद सिंह, खांडा खेड़ी जी, सत्य फरमाना, ये सब। तो आप रागनी टाइप भी लिखते हैं कि नॉर्मली जैसे चार का अंतरे का एक सॉन्ग होता है उस नहीं, तरीके से रागनी लिखते टाइप हैं? में लिखता नहीं। वैसे रीमेक कर रखे हैं हम रागनियों पे, वैसे लिखता नहीं मैं रागनी टाइप। जोनर सभी लिख लेता हूँ मैं। बदमाशी, हक गाना भी आया था मेरा किसान आंदोलन के टाइम पे, अच्छा गाना था। अच्छा, हरियाणा में ना सूफी सॉन्ग बहुत कम आ रहे हैं, तो सूफी सॉन्ग के बारे में क्या राय रखते हैं? आप भी सूफी कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी नहीं, सूफी में मेरा वो नहीं है, हिप हॉप में और इस जोनर में ही ज़्यादा वो मेरा झुकाव थोड़ा, सूफी में नहीं इतना। अच्छा, और वैसे सूफ़ी के लिए क्या कुछ प्रयास होना चाहिए? क्योंकि सूफ़ी सॉन्ग भी काफ़ी चढ़े हैं, जैसे मैं तेरी नचाई नाचू सू काफ़ी चला, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों ने दिया। तो इस तरह के सॉन्ग अगर आते हैं तो करने चाहिए सर। सारे जोनर के जो गाने हों करने चाहिए सभी कलाकारों को। राम रमेला जी अपने टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रखा है, सभी कलाकारों ने। राजू पंजाबी जी थे, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, बहुत बढ़िया आवाज़, सुरीले म्यूजिशियन, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। जी जी, बस इतना ही लिखा था जीवन उनका। आज मुंडाल में कैसे आना हुआ? यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट था, कोई शूटिंग चल रही थी, क्या था? जी नहीं, एक भाई के पास आए थे, वैसे ही बस मिलने के लिए बस। और कोई आपके गांव के लोग कैसा है, सपोर्ट करते हैं या फिर यूं कहते हैं गांव के लोग पागल हो तो रहे बहुत हैं? सपोर्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में बोल देते थे कि हाँ ऐसे ही क्या लगा हुआ है, हाँ, कुछ क्योंकि नहीं इस है काम धंधे को बोलते तो लोग यूं ही हैं, पागल कुछ है। नहीं है इसमें, ये वो नहीं है। ठीक है, फिर कमाई तो हम देखते नहीं भाई, पैशन है, हमें करना है तो मतलब करना है, हरियाणवी के लिए करना है, अपने संस्कृति के लिए करना है। अच्छा, और कोई खास बात जो मतलब आप अब तक शेयर नहीं कर पाए, मैं पूछ भी नहीं पाया हूँ आपसे? शेयर तो यही है कि मतलब अक्सर कलाकारों के घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मेरे घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट है, पूरी फैमिली की। घर में और भाई बहन कौन कौन है आपके? घर में मेरी मम्मी है, भाई है छोटा, और पापा हैं नहीं, डेथ हो रखी है उनकी। तो अब डाकू की आंखों में मतलब क्या टारगेट क्या है? मछली की आंख की तरह निशाना क्या है, क्या करना है? टारगेट तो बस सभी जोनरों में काम करना है, और जितना हमसे हो सकेगा संस्कृति के लिए उतना करेंगे, हरियाणवी ऑडियंस के लिए, अपने हरियाणा के लिए। हरियाणा कुछ ना कुछ ऊपर दिखे ऐसा ही काम करेंगे, नीचे झुकने लायक तो काम करेंगे नहीं कोई। हरियाणवी इंडस्ट्री में सपना चौधरी का कितना योगदान मानते हैं आप? सपना चौधरी का उनका ये योगदान तो भाई, उन्होंने अपने टाइम में बहुत काम किया, अभी भी कर ही रही हैं। बॉलीवुड तक गई, बिग बॉस में गई, तो मेरी ख्याल से तो पूरा वो उनका योगदान भाई। सभी कलाकारों की रिस्पेक्ट है, जो सीनियर हैं, केडी भाई हो गए, और जितने भी रागनी कलाकार हैं सभी की सुनता, सभी को। अच्छा डाकू भाई, खेतों के बीच हम बैठे हैं इस टाइम पे, और खेती की बात ना हो, किसानी की बात ना हो, तो शायद ये जो इंटरव्यू है हमारा अधूरा रह जाएगा। तो इस पे भी कोई आपका प्रोजेक्ट आया हो या आने वाला हो तो उसकी भी मैं चंद लाइन चाहूँगा। हमारा हक करके गाना आया था एक, हक नाम से, किसान आंदोलन पे आया था। हक नाम से गाना आया था एक, कि धर्म तो पूछो भारत सुअर, जाति तयन दाता में, मार दो गोली सीने पे, जय अकना छोड़ा जाता रहे। ऐसा करके गाना आया था। और इसका करने का रीज़न ये था कि मतलब लोग बोल रहे थे कि ये तो जाटों का आंदोलन है और खालिस्तानियों का आंदोलन है, तो इसका मैसेज यही था कि भाई ये हमारा आंदोलन है, पूरे भारत का, जो किसान हैं सभी का आंदोलन है, किसी जात का नहीं है, किसी तबके का नहीं है, ये आंदोलन किसी राज्य का नहीं है। बिल्कुल जी। और तो खेती से जुड़े लोग हैं, हमारे बाबू किसान थे और दादे किसान थे, किसान फैमिली तभी लोग करा। हाँ, मैं खुद भी खेती करूँगा, अभी भी खेती करता हूँ, मैं कलाकारी भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ साथ में करता हूँ। तो इस करके जो विचार थे मेरे इसके ऊपर ले गए हैं कि भाई लोग तो गलत ले रहे हैं इस चीज़ में, तो इसके ऊपर करना चाहिए। तो मैंने अच्छा लगा, तो मैंने अपने विचार गाना में पेश करे। फिर अभी सुबह उठ के माँ ने या बहन ने यूँ कहा कि रात में आप गाना गा रहे थे सपने में? जी ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन
होता है, रातों को नींद नहीं आती मुझे, पता नहीं क्या कारण है, रात को नींद नहीं आ पाती। तो उस नींद का कारण क्या है? मतलब ना आने का गंभीरता है संस्कृति के प्रति, या कोई घरेलू तनाव है क्या? घरेलू भी और काम के लिए भी, अपने गाने लिखने विचार आते रहते हैं, या कई बार कोई थॉट्स हैं ऐसे, या परिवार में कुछ चीज़ हो जाती है, ये आसपास की चीज़ें बस माइंड में घूमती रहती हैं, और इस करके बस नींद नहीं आती कई बार तो सुबह 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी रात को सोता ही नहीं, पूरा दिन भी जगता रहता हूँ, ये होता है। अच्छा, अक्सर है ना, मतलब आप जैसे जो लिखने वाले हैं, मेरे जैसे जो, उनसे लोग पूछते हैं कि एक गाने पे कितना टाइम लग जाता है, या हमें भी गाना सिखा दो, तो उनको क्या जवाब होगा आपका? भाई तो मेरा एक के जवाब है कि भाई खुद तक करो, कोई साथ नहीं दे इंडस्ट्री में। एक बात बताना चाहूँगा मैं, आप उन कलाकारों का नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका। एक कलाकार है तो जो पहला जाट लुटेरा गाना है जो मेरे चैनल पे है, उसकी ऑडियो थी मेरे पास, मैंने स्टार्टिंग में चैनल पे डाली थी, उनके पास मैंने ऑडियो भेजी, बढ़िया कलाकार है, नाम है उनका, और मखा भाई ये गाना है, तो भला भाई गाना बढ़िया है, कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत को नहीं। तो भला मेरा नाम ले दियो इसमें, मेरे गांव का नाम ले दियो, इसमें 1 वर्ष और ऐड करो, ये करो वो करो, ठीक है, वो भी कर दिया था। फिर उन्होंने ठीक है लोकेशन देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मिक्सिंग के लिए भेज देना, उसके पास किसी बंदे के पास भेजना था, हाँ ठीक है भाई, सब काम कर दिए। 2 महीने बाट दिखाई उसने मारती, कभी बोलता है यहाँ लोकेशन देख रहा हूँ भाई, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ, दुबई शूट करेंगे, वहाँ का प्लान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो भाई सब ऐसा ही करते हैं, या तो ऐसा करेंगे कि भाई जैसे मैंने मैसेज किया किसी के पास, मैंने किया भी था स्टार्टिंग में, 1-2 कलाकार हैं जो नामी कलाकार हैं कि भाई गाना करना है, मैंने ऐसे ऐसे गाना लिख रखा है, भाई इतने रुपये लगेंगे। मतलब ये है कि बड़े कलाकारों के पास आप गए, आपने मैसेज किए, अपनी तरफ से प्रयास किए, पर सब जगह से निराशा ही मिली, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पैसे भी फंसे कहीं? नहीं, पैसे तो नहीं फंसे, लेकिन मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि भाई गाना करना है, ऐसे वैसे सब पैसे मांगते थे, नामी कलाकार हैं हरियाणा के, आज सब ऐसा ही करते हैं भाई। तो जो भाई अपना काम करना चाहो ना भाई, खुद तक करियो, खुद की मेहनत पर, किसी का भरोसा काम ना करियो, कदे तेरा पी फंसा कि और कि मैं वो करो, म्यूजिक आलत बात करो, सिंगिंग सीखो थोड़ी बहुत, अगर लिखते हो तो और कोई भाई गा देगा आपका, तो अपने आप करो भाई सब कुछ, किसी आपकी इन बातों से ना एक और बात मेरे ध्यान में आ गई, इंस्टाग्राम का दौर है, और इंस्टाग्राम पे है ना, यूँ नहीं पता कि बिल्कुल सेकंड के शायद चौथे हिस्से में भी कोई चीज़ इतना फास्ट वायरल हो सकती है, और वो यूँ नहीं पता कि वो है किसकी, लिखी मैंने, आपने उस पर होट हिला दिए, थोड़े से डूंगे मटका दिए, पता नहीं वो किसकी होके खड़ी हो जाए। जैसे आज़ाद सिंह की आप रागनी का जिक्र कर रहे थे, आज़ाद की रागनी है एक भाई, सारी खांडा खेड़ी में कि यो पाया था, आज तक आधी दुनिया को यूँ नहीं पता कि वो लिखी हुई किसकी है और गाई किसने है। बाली शर्मा जी को आज तक यूँ नहीं पता कि आपकी रागनी इतनी वायरल हो गई, और उस पे लोग खूब सारे पैसा भी कमा गए, अपनी पहचान भी बना, नाम नहीं हो पाता। हाँ, तो इस जो इंस्टाग्राम का जो कल्चर है उस पर क्या कहेंगे आप? इंस्टाग्राम का कल्चर गलत भी है और सही भी है। सही इसलिए है कि जो गानों की ग्रोथ है, जो लोग गाने सुन खातर है, मतलब सोशल मीडिया अच्छा भी और बुरा भी, वही बात है कि लोग रील्स वगैरह देख के उनको अच्छा लगा गाना रील्स पे, तो फिर यूट्यूब पे जाके सुनेंगे, स्पॉटिफाई पे सुनेंगे, तो ये तो अच्छा भी है। और ये जो बहनें हैं, ये जो गंदा नाच करती हैं, कुल्ले मटकाती हैं, तो इसके विरोध में मतलब ये अपना कल्चर थोड़ी ना है ये। जाट मेहर सिंह को, लक्ष्मी चंद को, धनपत सिंह को, इनको सुना है आपने, इनको पढ़ा है? जी रागनी वगैरह सुनी मैंने। आपने ना कुछ कलाकारों के बिना नाम बताए, उनके ऐब आपने बताए कि वो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन आप ऐसे कलाकारों के पास गए जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इंडस्ट्री में ऐसे भी कलाकार हैं, तो उनके नाम तो प्लीज़ बता ही सकते हैं जिन्होंने अच्छा आपके साथ व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार, मेरे बड़े भाई
हैं, बड़े भाई मानता हूँ मैं उनको। उन्हीं के साथ मैंने स्टार्टिंग की थी, दुवन भाई, दुवन म्यूज़िक। तो मेरे अच्छे भाई मान लो, मित्र मान लो, उनका सपोर्ट रहा मुझे स्टार्टिंग से। उनके पास मैंने स्टार्टिंग में मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं लिखता हूँ ऐसे, और भाई म्यूज़िक करते थे। इंस्टाग्राम पे देख के मैंने उनके गाने वगैरह देखे थे, पोस्ट वगैरह, तो वहीं से मैंने उनके पास मैसेज किया था कि भाई मैंने गाने गुने लिख रखे हैं, तो काम करना था, तो बताओ कैसे क्या करोगे। फिर हमारी बातचीत हो गई, बढ़िया भाईचारा हो गया, फिर काम करने लग गए हम साथ में। तब से लेकर आज तक साथ ही हैं। और एनजे भाई हैं, एनजे भाई के साथ भी हमने ऐसे ही, बहुत बढ़िया भाई हैं, आज भी उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, बड़े भाई हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। और दोस्तों एक बात ज़रूर डाकू भाई से बात करके मुझे फील हुई कि इस इंडस्ट्री का कड़वा सच ये है कि यहाँ सपोर्ट आपको कोई नहीं करेगा। मतलब आप किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर नहीं चला पाएंगे। अगर आप में दम है तो आपको उतरना पड़ेगा और इस लाइन में कूदना पड़ेगा। आपके साथ धोखे भी होंगे, आपको काटा भी जाएगा, फिर जाकर आपका कोई सॉन्ग। वैसे भी इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हरियाणा ही ऐसा है जहाँ पे कलाकार से ही पैसे लिए जाते हैं उसके गाने को रिलीज करने के लिए। ये शायद पूरे भारत भर में, शायद पूरी दुनिया में ऐसा हरियाणा में ही होता है, नहीं तो कलाकार को उल्टा पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि ज़्यादातर जो कलाकार हैं उनसे पैसे लेकर ही गाना रिलीज होता है।